नमस्कार, मैं हूँ सावी और अब हम चलेंगे अध्यात्म पथ स्वयं की ओर। साथियों, धरती पर कुछ स्थान होते हैं जो केवल मानचित्र या भौगोलिक विषय नहीं होते, अपितु वो चेतना के द्वार होते हैं। ऐसा ही एक स्थान है धरती के माथे पर हिम के मुकुट जैसा बादलों में तैरता हुआ, समय से परे स्थिर एक शिखर, जहाँ की हवा में ऑक्सीजन तो मंद है किंतु प्राणवायु का संचार तीव्र है, जहाँ की हिमशिलाएं भी ध्यान मग्न सी प्रतीत होती हैं। यह वह धुरी है जिस पर सृष्टि टिकी है। जिसने भी इसे दूर से भी देख लिया वह कुछ परिवर्तित हो जाता है, क्योंकि वहाँ छूट जाता है हमारे साथ चलने वाला अहंकार, विकार और भय, और रह जाता है एक ऐसा मौन जो हमारे सभी प्रश्नों का उत्तर बन जाता है। कहते हैं यहाँ पहुँचने के लिए पैरों से अधिक आत्मबल और पवित्रता की आवश्यकता होती है, क्योंकि इसे नेत्रों से नहीं आत्मा से देखा जाता है। साथियों, मैं उस अद्वितीय, रहस्यमय और पवित्रतम शिखर की बात कर रही हूँ जिसे हम सब कैलाश पर्वत कहते हैं। वो पर्वत जो एक प्रार्थना है, जो ऊंचाई नहीं गहराई है, जहाँ शिव का मौन, शक्ति का स्पंदन और काल का ठहराव इन सब का अद्भुत संगम है, जहाँ विज्ञान नतमस्तक हो जाता है और अध्यात्म और आस्था उत्तरोत्तर बढ़ती जाती है। साथियों, स्वयं की ओर की इस यात्रा में आज हम कैलाश पर्वत पर चलते हैं। साथियों, कैलाश को सृष्टि की धुरी या एक्सिस मुंडी भी कहा गया है। यह भगवान शिव का परिवार का निवास है। कुबेर की नगरी अलकापुरी भी यहीं है। 4 महानदियाँ सिंधु, सतलुज, ब्रह्मपुत्र और कर्णाली का यह उद्गम स्थल भी है। जैन धर्म के अनुयायी इसे अष्टपद कहते हैं। यहाँ उनके पहले तीर्थकर ऋषभदेव ने मोक्ष पाया। बौद्ध इसे मेरू पर्वत और डेमचोक का वास मानते हैं, तो बौद्ध धर्म के अनुयायी अपने संस्थापक टोनपा शेनराब का स्वर्गगमन स्थल मानते हैं। साथियों, इतने सारे संप्रदायों के आस्था के केंद्र कैलाश पर्वत के अन्य भौगोलिक और वैज्ञानिक विशेषताओं की बात करें तो कैलाश के अक्षांश और देशांतर की स्थिति स्थापित और मान्य है कि यह सृष्टि का नाभि केंद्र है। इसकी आकृति एक विशाल काय पिरामिड की तरह है, जिसकी चारों दिशाएं बिल्कुल सटीक स्थिति में हैं। यहाँ की ऊर्जा में इतनी शक्ति है, इतनी शक्तिशाली तरंगे हैं कि कंपास अथवा दिशक सूचक यंत्र, रेडियो सैटेलाइट, जीपीएस सब ठप हो जाता है। यहाँ हवा बहुत ही विरल है। अप्रत्याशित बर्फीला तूफान, अकस्मात मेघों का घिर जाना यहाँ प्रायः ही होता है। साथियों, सबसे रहस्यमय और रोचक तथ्य यह है कि गूगल अर्थ पर भी कैलाश शिखर का क्लोजअप व्यू धुंधला ही आता है। सैटेलाइट इमेज कभी भी स्पष्ट नहीं आता। आज तक नासा भी इसका सही 3D मैप नहीं बना पाया। इसलिए न तो कोई प्लेन अथवा न ही कोई ड्रोन यहाँ पर टिक पाता है और न ही कोई मनुष्य इसके शिखर पर पहुँच पाया। साथियों, कैलाश पर्वत के आध्यात्मिक रहस्य और प्रमाण तो और भी अचंभित कर देने वाले हैं। पिरामिड नुमा इस पर्वत का पूर्व मुख स्फटिक सा चमकता हिंदुओं के सनातन के लिए भगवान शिव के मस्तक का प्रतीक है, तो वहीं पश्चिम मुख माणिक सा लाल बौद्ध धर्म का प्रतीक है और उत्तर मुख स्वर्ण सा दमकता बौद्धों के डोमचेक का निवास
तो दक्षिण मुख नीलम सा नीला, जैनियों के ऋषभदेव के ध्यान स्थली। साथियों, प्रकृति की इतनी सटीक रचना है कि किसी दिव्य वास्तुकार की कृति जो स्तब्ध कर देती सी प्रतीत होती है। संध्या 4 बजे के बाद जब सूर्य की किरणें कैलाश पर पड़ती हैं, तब शिखर की परछाई से वहाँ की भूमि पर विशाल स्वास्तिक बनता है और सुबह की पहली किरण से बर्फ पर ओम का आकार उभरता है। यह क्रम सदियों से अनवरत चला आ रहा है। कैमरों में यह दृश्य प्रमाण स्वरूप उपलब्ध तो है, पर इसका कारण किसी विज्ञान के पास नहीं। यहाँ विपरीत प्रकृति वाले 2 ताल हैं। दूरी है मात्र 3 किलोमीटर, पर मानसरोवर ताल का जल मीठा, शांत, नीला और स्नान और ग्रहण करने योग्य है। वहीं राक्षस ताल का जल खारा, अशांत, काला, जहाँ पर कोई जीव जीवित नहीं रहता। साथियों, यहाँ के क्षेत्र में परिक्रमा पथ में मात्र 12 घंटे में बाल और नाखून समेत ऐसे शारीरिक परिवर्तन होते हैं मानो कालचक्र तेजी से घूम रहा हो। इसलिए ही यह मान्यता है कि कैलाश पर्वत पर समय चक्र अनुसार यहाँ का एक दिन धरती के 1 वर्ष के बराबर है, और पुराण भी यह कहता है कि यहाँ का एक दिन का तप एक युग की तपस्या के समकक्ष है। 5600 मीटर की ऊंचाई पर डोलमा ला दर्रा है। ऐसी मान्यता है कि यहाँ पर यमराज पिछले जन्म के कर्मों का हिसाब करते हैं। परिक्रमा करते समय यहाँ सबसे ज़्यादा लोगों का स्वास्थ्य बिगड़ता है, तो कई लोगों की चेतना लुप्त तक हो जाती है। साथियों, कुछ ऐसे प्रमाण भी मिले हैं कि मानसरोवर के तटीय गुफाओं में रात्रि के 3 बजे मंत्र ध्वनि गूंजती है। कई लोगों का, विशेषकर संतों ने सप्तऋषियों को परिक्रमा करते देखा है और कहते हैं कि चिरंजीवी अश्वत्थामा भी प्रत्येक अमावस्या को शिव जी से अपने शाप मुक्ति की प्रार्थना करने आते हैं। साथियों, सीआरपीएफ के जवानों ने भी ये दावा किया है कि उन्होंने किसी असामान्य लंबे साधुनुमा व्यक्ति को रात्रि में स्नान करते देखा है, और जब भी वे पास जाने की कोशिश करते हैं वह अंतर्ध्यान हो जाता है। कैलाश शिखर की ओर से शंख और डमरू की आवाज़ आते रहती है, जबकि वहाँ हवा विरल है। 2013 में ओएनजीसी की टीम ने वहाँ 7.80 हर्ट्ज़ की फ्रीक्वेंसी की ध्वनि रिकॉर्ड की, जो पृथ्वी के शुमान रेजोनेंस के बराबर है। यह फ्रीक्वेंसी गहन ध्यान की अवस्था को प्रमाणित करती है, जो मस्तिष्क से स्वयं प्रसारित होती रहती है। इसका अर्थ है समूचा कैलाश ही ध्यान की अवस्था में है। साथियों, ये रहस्यों का अंत नहीं है, आरंभ है, और इन रहस्यों को सीमित शब्दों में व्याख्या करना संभव नहीं है। साथियों, कैलाश हमारी चेतना का दर्पण है, और हम संदेह लेकर जाएंगे तो वहाँ सिर्फ पत्थर और पहाड़ों को देख पाएंगे, और यदि मन में श्रद्धा लेकर गए तो साक्षात शिव जी को अनुभव कर पाएंगे। साथियों, आप बताएं, आप कैलाश जाना चाहते हैं या अपने भीतर उतारना? क्योंकि असली कैलाश मानचित्र में नहीं, हमारे हृदय के मौन में और श्वासों के लय में है। साथियों, एक सवाल आप सबसे, आज मनुष्य की पहुंच जहां चांद, मंगल जैसे ग्रहों में भी हो चुकी है, वहीं हिमालय से भी कम ऊंचाई वाला एक पर्वत हजारों साल से अविजित कैसे है? कोई कैसे नहीं पहुंच पाया? साथियों, आपके उत्तर की प्रतीक्षा रहेगी, और फिर ऐसे ही चलेंगे अन्य रहस्यों और आध्यात्मिक तथ्यों के लिए।
अध्यात्म पथ स्वयं की ओर। जय श्री कृष्ण।